Good morning and a very, very happy morning. We are reading Power of Your Subconscious Mind, पेज नंबर 75 और यहाँ पे हम ये देखने लगे हैं कि फेथ हीलिंग का क्या मतलब, विश्वास से जो आप ठीक होते हैं इसका मतलब क्या है और किस प्रकार से ब्लाइंड फेथ काम करता है। जनरली लोग ये समझते हैं कि जो ये फेथ हीलिंग है ये बाइबल से रेफर्ड है, द वे दे थिंक, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपनी फेथ हीलिंग को क्या समझते हैं कि उनको ये समझ में आ गया कि किस प्रकार से कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड आपस में काम करते हैं। इन रियलिटी जो फेथ हीलर होगा, जो विश्वास से अपने आप को ठीक करेगा, और उसे कोई भी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कौन सी पावर्स और कौन से फोर्सेस इसके अंदर इन्वॉल्व है। उसे अंधविश्वास है कि उसके पास में एक स्पेशल गिफ्ट है जो उसको ठीक कर सकता है और उसके अंदर कुछ पावर्स हैं जो एक रिजल्ट लेके आ सकती हैं। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों के अंदर अगर हम देखें, जो ट्रेडिशनल हीलर्स है ना, अपने पेशेंट्स को मंत्रों से, भजनों से, डांसेस से, स्पिरिट्स को बुलाकर इस प्रकार से हीलिंग करते हैं। आपने देखा होगा साधु लोग एक खास प्रकार का एक चोला पहन लेते हैं, धूप बत्ती, कैंडल्स, चरणामृत, कुछ भी जो पेशेंट को ये विश्वास देता है कि ये मुझे ठीक कर रहा है। कोई भी तरीका जो आपके अंदर के डर और चिंता को निकाल के विश्वास पे ले जाएगा और एक्सपेक्टेंसी विद ही कि हाँ मैं तो ठीक हो रहा हूँ, देन आप ठीक होते हैं। बहुत लोगों को क्या लगता है कि भाई अगर मैं चरणामृत पिला के कर रहा हूँ, मैंने ये कपड़े पहने उससे हो गया, इस मंत्रों से हो गया, तो यही ठीक है। बट वॉट वी हैव सीन इज द अंदर, क्रक्स के अंदर ये आउटर कुछ नहीं है, जो अंदर आपके काम हो रहा है ना वो काम हो रहा है। सो पेज नंबर 76 पे कुछ एग्जाम्पल्स अब बुक हमें दे रही कि किस प्रकार से अंधविश्वास काम करता है। यहाँ पे 1976 का रेफरेंस है, फ्रांस एंटोन मेस्मर का, जिसने ये क्लेम किया कि अगर वो अपनी बॉडी, अगर मैग्नेट चुंबक लेके अपने पेशेंट्स की बॉडी को स्ट्रोक करता है तो वहाँ से वो बॉडीज ठीक हो जाती हैं। फिर उसने वो मैग्नेट भी फेंक दिए, फिर उसने अपने हाथ से किया और वो भी, उससे भी उसके पेशेंट ठीक हो गए। मस्मेर ने ये बोलना शुरू किया कि यहाँ पे थियोरी ऑफ एनिमल मैग्नेटिज्म है कि हमारे अंदर जो चुंबकीय पावर है उससे ठीक हो रहा है व्यक्ति। उसने क्लेम किया कि भी मेरे अंदर से एक मैग्नेटिक चुंबकीय फ्लूइड जा रहा है जो कि उसके हाथ के द्वारा बीमार पेशेंट के पास जा रहा है और वहाँ से लोग ठीक हो रहे हैं। बहुत से लोग उसके पास आए और बहुत सारे लोग ठीक भी हुए। और फिर मैस्मर जो है वो पेरिस गए, वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक कमीशन बिठाई कि वो उसके क्योर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकें। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फिजिशियंस थे, मेंबर ऑफ एकेडमी थे, और उसी में बेंजामिन फ्रैंकलिन भी एक मेंबर थे। इंक्वायरी के बाद ये बात तो पक्की हो गई कि मैस्मर ने कंफर्म्ड क्योर्स किए थे, लेकिन इस चीज़ का कोई भी एविडेंस नहीं था कि जो उसकी मैग्नेटिक फ्लूइड थ्योरी थी वो उसके लिए कोई भी नहीं था। तो सजेशन यही था कि जो पेशेंट्स की इमेजिनेशन थी और जो विश्वास था वहाँ से वो ठीक हुए। लेटर 1815 के बाद में डॉक्टर जेम्स ब्रेट ने इस चीज़ को अंडरटुक किया कि भाई ये क्या है, और उन्होंने ये बताया कि मैग्नेटिक फ्लूइड कुछ नहीं है। वो अपने पेशेंट्स को हिप्नोटिक स्लीप में लेके जाते थे और वहाँ से उन्हें सजेस्ट करते थे। तो हिप्नोटिक ट्रांस के अंदर वो ऐसे अमेजिंग फिनोमिनल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते थे जिसे वो कहते थे ये एनिमल मैग्नेटिज्म है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये एक्टिव इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति जो पेशेंट्स की थी, और पावरफुल सजेशन कि हाँ तुम ठीक हो रहे हो, उनके सबकॉन्शियस माइंड को वहाँ से ये अमेजिंग क्योर्स हुए। ना पेशेंट को पता था ना प्रैक्टिशनर को पता था कि ये कहाँ से हो रहे, पर ये क्योर हुए। तो जो ये हमारा अवचेतन मन है ना, जो सब्जेक्टिव माइंड है, ये कॉन्शियस ऑब्जेक्टिव माइंड के कंट्रोल में होता है। जो उसको सजेशन दी जाती है वो बिल्कुल उसी को फॉलो करता है। तो जो भी विश्वास आप धारण कर लेंगे ना, एक्टिवली और पैसिवली, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी सजेशन के कंट्रोल में है और वही इच्छा आपकी पूरी होगी। ये ऐसा माइंड स्टेट क्रिएट कैसे करें, उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो एक्टिव ऑपोजिशन होती है ना, अंदर से तो हम कह रहे हैं कि हाँ हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ, पर एक पीछे एक सोच की धार चल रही होती है, नहीं ये कह तो रहा है ऐसा होता तो सारे ही ठीक हो जाते, नहीं मैं तो देख नहीं पा रहा, मुझे तो कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ये जो एक्टिव ऑपोजिशन है ना कॉन्शियस माइंड की, ऑब्जेक्टिव माइंड की, आपको इसे ख़त्म करना है।
बहुत ही इफेक्टिव हीलिंग अगर आप बोले कि वो चीज़ रियली इफेक्टिवली हो रही है, चाहे हीलिंग या कुछ भी, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका चेतन और अवचेतन मन दोनों इस पूर्ण विश्वास के अंदर हो। वैसे कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों हो, लेकिन आप पैसिवली भी रिसेप्टिवली अपने माइंड को रिलैक्स करके, अपनी बॉडी को रिलैक्स करके स्लीपी स्टेट में, मेडिटेटिव स्टेट में जाके एफर्मेशंस कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक आदमी ने मर्फी को बताया कि मैंने एक सर्टेन मिनिस्टर से हीलिंग ली, जिसमें कि मुझे माइंड में ये था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये मेरी इंटेलिजेंस को शायद इंसल्ट कर रहा है, मुझे झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं हील हो गया। तो वो हील कैसे हुआ? मीन्स वो किसी के व्यक्ति के पास गया, वहाँ पे वो ठीक हो गया, पर अंदर से जो वो कर रहा था उसको ठीक करने के लिए उसे लग रहा था कि शायद उसे बेवकूफ़ बना रहा है। तो हुआ ऐसे है, होता क्या है कि उसके जो प्रैक्टिशनर था, उसके जो सूदिंग वर्ड्स थे, उसे काम करने वाले, उसने पहले उस व्यक्ति को पूरे पैसिव कंडीशन के अंदर लेकर आया और उसे ये सजेशन दी कि फॉर द टाइम बीइंग वो कुछ भी ना सोचे। मिनिस्टर खुद भी पैसिव बना। उसने बहुत ही क्वाइटली, पीसफुली, कॉन्स्टेंटली आधे घंटे के लिए एफर्मेशन की, उस व्यक्ति के लिए, उसकी परफेक्ट हेल्थ के लिए, पीस के लिए, हार्मनी के लिए, होलनेस के लिए। वो व्यक्ति को बहुत ही रिलीफ मिला। मीन्स उस पर्टिकुलर हाफ एन आवर 1 आवर के लिए उनका जो माइंड है वो बिल्कुल पीसफुल स्टेट में था। इनिशियली जब हम इस प्रैक्टिस को शुरू करते हैं तो नेवेल गोडार्ड, चार्ल्स एफ फैनल सभी यही बोलते हैं, क्योंकि ब्रेन को ट्रेंड करना बहुत मुश्किल है। तो उस स्पेस में रहना, जो ये बुक रीडिंग हम 15 मिनट सुबह करते हैं और उसके बाद में जो ये थॉट हमने 15 मिनट सुबह कि हमको पूरे दिन उस स्पेस में रहना है, तो दिमाग तो भागेगा, यहाँ वहाँ जाएगा, बट वी हैव टू ब्रिंग आवर सेल्फ बैक टू द सजेशन वी आर वर्किंग ऑन। मिनिस्टर का जो व्यक्ति उसके ऊपर सजेशन दे रहा था, उनका सब्जेक्टिव माइंड और जो उसका पेशेंट है उनका सब्जेक्टिव माइंड, जब इनकी आपस में रैपो बनती है और पर्टिकुलरली वो हाफ एन आवर 1 आवर, उस समय कोई भी नेगेटिव थॉट वहाँ पे नहीं आ रही है, सो वहाँ से हीलिंग होती है। अगर इस व्यक्ति को ये डाउट होता कि भाई इसके पास ये पावर है ही नहीं, ये तो फजूल की थ्योरी है, तो ये ऐसे ऑटो सजेशन से नेगेटिव हो जाता। क्योंकि मिनिस्टर ने उसको बोला कि आप कुछ टाइम के लिए ये विश्वास करें कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और उसने वो उसको स्लीपी ड्राउजी स्टेट में लेके आया। क्यों लेके आते हैं स्लीपी ड्राउजी स्टेट में? ताकि जो ये चेतन तर्क वितर्क करने वाला हमारा जो ऑब्जेक्टिव माइंड है ना, ये क्वाइट हो जाए। और यहाँ पे पेशेंट का सब्जेक्टिव माइंड रिसेप्टिव था उस मिनिस्टर की सजेशन से, तो यहाँ पे ये हार्मनी के साथ में हीलिंग हो गई। मिनिस्टर वर्ड यहाँ पे कोई पॉलिटिकल मिनिस्टर से नहीं है, ये वहाँ पे हमारे यहाँ पे संत होते हैं, वैसे ये लोग चर्च में होते हैं हमारे जैसे। पुजारी तो नहीं बोलना चाहूँगी, बट समवॉट यस। बहुत ही पावरफुल बुक। एक और चीज़ आपको कहती है जो, और दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू, हम इसे टेलीपैथी भी कह देते हैं, हम इसे मेंटल कनेक्शन भी कह देते हैं। कहते हैं कि अगर आप सपोज करो आप एक शहर में रहते हैं और आपको ये पता लगता है दूसरे शहर में जो आपकी मदर रह रही हैं वो बहुत ही सीरियसली बीमार है और आप इस समय वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, तो क्या आप अपनी प्रार्थना उनके लिए कर सकते हैं? बोलते बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो हमारे अंदर यूनिवर्सल फादर है, पिता है, भगवान है, जिसकी हम क्रिएशन है, वो तो काम करता ही है। तो ये जो हमारा निर्माणकारी माइंड है ना, ये हमें सर्व करता है, ये हमें हेल्प करता है। तो ये सारा रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक है। अगर आप एक इनर रियलाइजेशन क्रिएट करें, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, हार्मनी के अंदर हूँ, मेरी मॉम बिल्कुल ठीक हो रही है, तो दैट विल हैपन। तो जब आप अंदर से ये रियलाइज कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में आप अपनी मदर के ठीक होते हुए देख रहे हैं, तो आपकी मदर के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपकी वाइब्रेशन जाएंगी। आपकी ये सोच कि वो हेल्दी है, वाइटलिटी में है, परफेक्शन में है, वो यूनिवर्सल का जो सब्जेक्टिव माइंड है ना, अवचेतन मन, उस पे काम करेगा और वो आपकी मदर की बॉडी को हील करेगा। और अगर हम दिमाग के सिद्धांत की बात करें, जो यहाँ पे कोई स्पेस या टाइम नहीं है, ये तो मनुष्य ने बनाया है ना, वही सिद्धांत माइंड का आपकी मदर के साथ भी काम करता है। तो ये माइंड जो है ना, ये ओमनी प्रेजेंट है, मीन्स सर्वव्यापी है। आपकी ट्रीटमेंट क्या है? एक चैतन्य मूवमेंट ऑफ सोच। जैसे जैसे आप इन चीज़ों पे कॉन्शियसली विश्वास करते हैं, वेल बीइंग पे, रिलैक्सेशन पे, ये जो क्वालिटीज़ है ना, ये
आपके मदर कोई एक्सपीरियंस में जो आप यहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो लेकर आएंगे और रिजल्ट्स विल फॉलो। यहाँ पर एक एक्चुअल एक्सपीरियंस देखते हैं कि एक वुमन लॉस एंजलिस में रहती थी, उसकी मदर न्यूयॉर्क में थी। उसे पता लगा कि उसे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस है। अब उसने उसके लिए क्या प्रेयर की, मैं उसको एज इट इज रीड कर रही हूँ। द हीलिंग प्रेजेंस इज राइट वेयर माई मदर इज, हर बॉडीली कंडीशन इज बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हर थॉट लाइफ, लाइक शेडोज कास्ट ऑन अ स्क्रीन। मीन्स जो हीलिंग प्रेजेंस है, ठीक होने वाली प्रेजेंस है, वो मेरी माँ के पास है। उनकी जो ये बॉडी की कंडीशन है वो इसलिए ऐसे है क्योंकि उनकी सोच उस प्रकार से है जिस प्रकार से परछाई पड़ जाती है एक स्क्रीन के ऊपर। आई नो दैट इन ऑर्डर टू चेंज द इमेज ऑन द स्क्रीन आई मस्ट चेंज वॉट दे रिफ्लेक्ट। I now project in my own mind the image of wholeness, harmony, perfect health for my mother. मुझे मालूम है कि उस इमेज की स्क्रीन पे बदलने के लिए मुझे रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब को बदलना होगा। सो मैं मेरे माइंड में एक इमेज बना रही हूँ जो बिल्कुल हेल्दी है, उत्तम है, हार्मनी में और होलनेस में है। The infinite healing presence that created my mother's body and all her organs are now saturated every atom of her being. A river of peace flow through every cell of her body. जो असीम अनंत आगाध ठीक करने की प्रेजेंस है, ताकत है, जिसने मेरी माँ की बॉडी को बनाया है, अब उनके शरीर के हर एटम को ओतप्रोत कर रही है और शांति का रिवर उनकी बॉडी के हर सेल में फ्लो कर रहा है। द डॉक्टर्स आर डिवाइनली गाइडेड एंड डायरेक्टेड एंड whoever touches my body is guided to do the right thing. जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्हें दिव्य शक्तियाँ गाइड कर रही हैं, डायरेक्ट कर रही हैं, और जो भी मेरे मदर के लिए जो भी ट्रीटमेंट कर रहा है वो सही ट्रीटमेंट कर रहा है। आई नो दैट डिजीज हैज़ नो अल्टीमेट रियलिटी, इफ इट हैड नो वन कुड बी हील्ड। मुझे मालूम है कि बीमारी की कोई भी भौतिक सच्चाई नहीं है, अगर होता तो कोई भी ठीक नहीं होता। I now align myself with the infinite principle of love and life, and I know the degree and harmony, health and peace are now being expressed in my mother's body. अब मैं अपने आप को अलाइन एक लय कर रही हूँ जिंदगी के असीम अनंत अगाध सिद्धांत के साथ में, जहाँ प्यार है, जहाँ जिंदगी है। मुझे मालूम है कि अब पीस, शांति, हेल्थ मेरी मदर की बॉडी के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है यानी आ रहा है। इस प्रकार से उसने दिन में कई बार ये प्रार्थना की और कुछ दिनों के लिए की, और उनकी मदर की बहुत ही रिमार्केबल रिकवरी हुई। और जो डॉक्टर उनकी मॉम पे काम कर रहा था, उसने उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया कि उनके फेथ से और पावर ऑफ गॉड पे। यहाँ पे कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि बेटी ने अपने माइंड के अंदर ये एक्सेप्ट किया कि मेरी माँ की हेल्थ बिल्कुल ठीक ठाक है, और ये क्रिएटिव एनर्जी, निर्माणकारी एनर्जी, यूनिवर्सल अवचेतन मन के साथ में उसने इस मैनिफेस्टेशन को क्रिएट किया, और उनकी मॉम बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी और हार्मनी में हो गई। और जो बेटी सोच रही थी वो माँ को वहाँ पे महसूस हुआ। तो ये मैंने मेरी लाइफ में कई ढंग से किया है, और कई बार ऑटोमेटिक होता है कि मैंने सोचा कि अच्छा, आपको भी तो होता है कि अच्छा मैं तेरे बारे में सोच रहा था, तेरा फ़ोन आ गया, अरे मैंने ये बोला, ये हो गया ऐसे ही। तो ये हो नहीं गया क्योंकि आपके अंदर वो विश्वास है, वहां से आपने उसको बोला तो वो हो गया। यूजिंग दिस टेक्निक आई हैव करेक्टेड मैनी रिलेशनशिप्स विच वर बिटर। मैंने ज़्यादा काम उस रिलेशनशिप्स पे इसको लेकर किया है और बहुत ही सक्सेस पाया है। हेल्थ के लिए भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, एंड बिलीव मी फॉर 63 आई एम प्रीटी हेल्दी। सो आपको क्या रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। इसको जल्दी से यूज़ करें और मुझे बताएं आपकी लाइफ में ये कैसे आ रहा है। आप इसके बारे में जानूंगी कि कैसे आपको इम्पैक्ट कर रहा है, तो और हिम्मत बढ़ेगी ना। इकट्ठे हैं हम इसी जर्नी के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।